सुशीला के पति की अचानक मौत हो जाती है तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी सास तो उस पर अत्याचार की हद ही कर देती है। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं इस घर में तेरा क्या अचार डालूंगी। चल निकल जा मेरे घर से। मैं मर जाऊंगी पर इस घर से न जाऊंगी माँ जी। तो फिर इंतजार किस बात का है। मेरा बेटा मर गया तो तू भी कहीं जा मर। सास के ये कहने पर सुनीता सचमुच मरने के लिए निकल पड़ती है। तेज बारिश हो रही होती है और सुशीला रेल की पटरी पर पहुंच जाती है। ट्रेन उसकी तरफ आती है और वह ट्रेन के आगे कूदने के लिए तैयार हो जाती है, मगर इससे पहले ही कि वह कुछ करती, एक बच्चा उसे पुकारने लगता है और कहता है, माँ माँ तुम ये क्या कर रही हो माँ माँ। यह आवाज सुनते ही सुशीला का कलेजा कांप उठता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो दो बच्चे खड़े मिलते हैं। सुशीला चंदन और चुटकी नाम के एक लड़के और लड़की को देखती है जो उसके लिए अनजान थे। चुटकी दीदी, ये तो माँ नहीं है। हमारी माँ तो मर चुकी है चंदन भैया, हम तो अनाथ हैं। यह सुनकर सुशीला बच्चों की तरफ गौर से देखती है और उसे बच्चों पर हद से ज्यादा तरस आता है। उसका हृदय ममता से भर उठता है। वह बच्चों से कहती है, नहीं नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ मरी नहीं है। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम अनाथ नहीं हो। यह कहकर सुशीला बच्चों को गले से लगा लेती है और मरना छोड़ जीने का संकल्प कर लेती है। वह चंदन और चुटकी को लेकर एक गांव में आती है और घास फूस इकट्ठा करके एक झोपड़ी बनाने लगती है। माँ बहुत गर्मी लग रही है। थोड़ा सब्र कर बेटा, बस थोड़ी ही देर में हमारा घास का घर तैयार हो जाएगा। और घास फूस के घर में तुम्हें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, क्यों माँ, मैंने ठीक कहा ना? हाँ ठीक कहा। सुशीला बहुत ही समझदार और मेहनती थी, साथ ही उसके पास हुनर भी था। वह अपने घर के आसपास फूलदान पौधे लगाती है और उसे खूब सजाती है। सुनो चंदन और चुटकी, बताओ तो हमारा घर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है माँ। सुशीला बच्चों का पालन पोषण करने के लिए काम की तलाश में निकल जाती है और नत्थू लाल के नूडल्स वाले ढाबे पर बर्तन धोने और साफ सफाई करने का काम करने लगती है। अरे ओ सुशीला, अरे जल्दी से मेज पर कपड़ा लगा दे, चकाचक चमकाए दे, ताकि ग्राहक को शिकायत का मौका ना मिले। ठीक है सेठ। एक दिन सुशीला बर्तन धोने में लगी थी कि तभी एक ग्राहक नत्थूलाल से कहता है, करार का नूडल्स खाया तो बड़ा लजीज लगा। मैं तो कहता हूँ कि आपसे लजीज नूडल्स तो कोई बना ही नहीं सकता नत्थू लाला। ग्राहक को यह कहते सुन सुशीला को अपने स्कूल के दिन याद हो आते हैं। एक दिन उसने अपनी सहेलियों के लिए नूडल्स बनाए थे। क्यों, कैसे लगे नूडल्स? सच कहूँ सुशीला, तुमसे लजीज नूडल्स तो दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। मैं तो कहूँ तुम नूडल्स बनाकर बेचो, खाने वालों की भीड़ लग जाएगी, भीड़। यह बात याद आते ही सुशीला जूठे बर्तन धोना छोड़ नत्थूलाल से कहती है, नूडल्स तो मैं भी बड़े लजीज बना सकती हूँ सेठ। अरे बर्तन भांडे साफ कर, कुक बनने की कोशिश मत कर। पर मैं आपसे भी स्वादिष्ट नूडल्स बना सकती हूँ। यह सुनकर नत्थूलाल आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही ग्राहक बोल उठता है, अगर ये बात है तो तुम मेरे लिए बनाओ एक प्लेट नूडल्स। नत्थू लाला, देखो तो आखिर इसकी बात में कितनी सच्चाई है। ग्राहक के यह कहने पर नत्थूलाल सुशीला को नूडल्स बनाने का चांस दे देता है और सुशीला सच में ही नत्थूलाल से अधिक लजीज नूडल्स बनाती है। ग्राहक नूडल्स खाते हुए कहता है, वाह वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा नूडल्स नत्थू लाला तो छोड़, दुनिया का कोई लाला नहीं बना सकता। यह सुनकर नत्थूलाल को सुशीला से जलन तो बड़ी होती है, मगर अपने ढाबे की कमाई की सोच वह सुशीला को कुक बनाने का फैसला कर लेता है और कहता है, आज से मेरे ढाबे में नूडल्स बनाने का काम तुम करोगी सुशीला। अगर कमाई अच्छी हुई तो तुम्हारी पगार डबल समझो। सुशीला के बनाए नूडल्स सबको बहुत पसंद आते हैं और नत्थूलाल के पास ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाती है। इससे नत्थूलाल बहुत खुश होता है
और सुशीला की पगार सच में ही डबल कर देता है। सुशीला इस खुशी में चंदन और चुटकी को अपने हाथों से नूडल्स बनाकर खिलाती है। ये क्या बना रही हो माँ? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना रही हूँ। आहा, फिर तो मजा आएगा माँ। बच्चों को भी सुशीला की बनाई नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। चुटकी कहती है, सच में बहुत स्वादिष्ट नूडल्स हैं माँ। ऐसे नूडल्स रोज बनाया करो ना माँ। मेरे राजा बेटे को इतने ही पसंद हैं तो बनाया करूँगी। समय बीतता जाता है और एक दिन चंदन को अचानक बुखार आता है और वह बेहोश हो जाता है। सुशीला घबरा कर पूछती है, चंदन, बेटा चंदन, तुझे क्या हुआ मेरे बच्चे? बोल, कुछ तो बोलो बेटा। अरे! सुशीला जल्दी जल्दी में चंदन को लेकर अस्पताल जाती है। डॉक्टर चंदन की हालत देखकर कहता है, देखिए, बच्चे की हालत गंभीर है, इसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। सुशीला को चंदन के इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह नथुलाल से मदद मांगती है, मगर नथुलाल उसे पैसा देने के बजाय खरी खोटी सुनाने लगता है और कहता है, अरे मेरे पास खजाना खुला है क्या जो तुझे पैसे दे दूं? बच्चे अनाथ ही तो हैं, मरने दे उन्हें। नथुलाल के ये बोल सुनकर सुशीला का तन बदन जल उठता है। वह आपे से बाहर हो जाती है और कहती है, मेरे बच्चों को अनाथ कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगी सेठ। मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। यह कहकर सुशीला वहां से चली जाती है और फिर नथुलाल के ढाबे पर कभी नहीं जाती। चंदन कुछ दिनों में ठीक हो जाता है और सुशीला मजदूरी करके कुछ पैसे जमा करती है। वह उन पैसों से नूडल्स का ठेला लगाने की सोचती है। इन पैसों से मैं नूडल्स बनाकर बेचने का काम शुरू तो कर ही सकती हूँ। यही सोचकर सुशीला नूडल्स की ठेली लगाने लगती है और उसके लजीज नूडल्स जल्दी ही लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगे। उसके पास ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी। वाह, क्या मज़ेदार नूडल्स बनाती हो, खाकर मज़ा आ गया। देखना तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कुछ ही दिनों में सुशीला की खूब आमदनी होने लगी। उसके पास पैसा बरसने लगा। भगवान ने ऐसे ही काम चलाया तो मैं अपने बच्चों के लिए पक्का मकान बनवाऊंगी और उन्हें स्कूल में पढ़ाऊंगी। सुशीला का नूडल्स का काम जैसे जैसे अच्छा चलता जाता है, नथुलाल का धंधा कम होता जाता है। लोग उससे नूडल्स खाना लगभग बंद ही कर देते हैं। इसी कारण वह सुशीला को अपना दुश्मन समझने लगता है और सोचता है, इस सुशीला ने तो मेरा धंधा चौपट ही कर दिया। अब तो इसे यहाँ से भगा कर ही काम चल सकता है। यही सोचकर नथुलाल एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह अपनी पहचान के कुछ बदमाशों को सुशीला के घर भेजता है। अरे तूने नथुलाला से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तो तुझे इस गांव से जाना होगा नूडल्स वाली। यह कहकर बदमाश सुशीला की झोपड़ी में रखा सामान उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं और उसे और उसके बच्चों को बाहर निकालकर उसकी झोपड़ी में आग लगाने लगते हैं। अरे, हमारा घर मत जलाओ, हम पर दया करो। नहीं। दया दया उन लोगों के पास नहीं होती। कल से इस गांव में मत दिखना, वरना इस झोपड़ी की तरह तुम सबको भी जला देंगे। यह कहकर बदमाश सुशीला की झोपड़ी को आग लगा देते हैं और बेचारी गरीब सुशीला अपने बच्चों को लेकर सड़क किनारे बैठकर रो रही होती है। मगर तभी एक पुलिस वैन वहां आकर रुकती है और उससे सुशीला की बचपन की सहेली सविता बाहर आती है। सविता को पुलिस की ड्रेस में देख सुशीला हैरान रह जाती है और कहती है, सविता, तुम पुलिस अफसर? पर सुशीला, तुम इस हालत में कैसे बहन? यह कहकर सविता सुशीला को गले से लगा लेती है और फिर सुशीला उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है तो सविता तुरंत नथुलाल और उसके बदमाशों को गिरफ्तार कर हवालात में डाल देती है। लो, अब तुम खुलकर अपनी नूडल्स की दुकान चलाओ, पर मुझे नूडल्स खिलाना कभी मत भूलना। इस तरह अपनी सहेली की मदद से सुशीला फिर से नूडल्स बेचने लगती है और कुछ ही सालों में अच्छे खासे रेस्टोरेंट की मालकिन बन जाती है।